महाराज श्री जी, प्रायः देखा गया है कि 2024 जैन समाज के लिए बहुत नुकसानदायक रही। इसी साल में जैन समाज के सबसे बड़े आचार्य संत श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज का समाधि मरण हुआ। लगभग उसी समय उसी दिन श्वेतांबर पंथ के सबसे बड़े साधु महाराज का समाधि मरण हुआ और आज भी सुबह आचार्य 108 विराग सागर जी महाराज का समाधि मरण हो गया। यह कौन सा दुर्भाग्य है जैन समाज का, जो समाज के इतने बड़े संतों का देवलोक गमन हो रहा है। कृपया कर मार्गदर्शन करें। प्रीति जैन, देहरादून। आज प्रातःकाल सभी लोगों ने यह सुना होगा कि आचार्य विराग सागर महाराज जी का महाराष्ट्र के जालना जिले में 2:30 रात्रि के समय समाधि पूर्वक मरण हो गया। और इसी वर्ष पूज्यवर आचार्य भगवान गुरुदेव का भी समाधि पूर्वक मरण फरवरी के महीने में 17 फरवरी की रात्रि को लगभग उसी वक्त हुआ। और उसी दिन एक श्वेतांबर साधु की भी समाधि सुनने को मिली थी। काल के हिसाब से देखें तो 2024 का यह काल है, बहुत कुछ खोने वाला काल दिखता है, पर हम काल पर थोप नहीं सकते हैं। हाँ, आचार्य भगवान हमेशा कहते थे काल न तो अच्छा होता है, काल न तो बुरा होता है। काल जो है तो सबके लिए एक जैसा ही होता है, पर काल पर आरोप आ जाता है जब हमारे मन के प्रतिकूल होने लगता है। पर काल ने कुछ किया नहीं, काल कभी भी करने वाला नहीं होता है, वह सिर्फ एक इंडिकेशन देने वाला होता है, इससे अधिक कुछ नहीं होता है। तो हम काल को दोष न दें, भाग्य को दोष न दें। अब उन जीव की आयु इतनी ही थी, एक यह भी दृष्टिकोण हो सकता है, अथवा अस्वस्थ दशा उत्पन्न होने के कारण कुछ ऐसा संयोग उत्पन्न हो गया, एक यह भी भाव हो सकता है। अब महावीर भगवान इतनी कम उम्र में चले गए, कितनी कम उम्र में चले गए? 72 वर्ष की उम्र में चले गए, वो भी कब? चतुर्थ काल में। उसी समय उनके समवसरण में 120 वर्ष के राजा श्रेणिक भी थे, लगभग 50-48 वर्ष अधिक आयु के लिए हुए। तो अब ये तो अपनी अपनी आयु कर्म की स्थिति का प्रश्न है, उसके अनुसार होता है। लेकिन व्यवहार, लोक व्यवहार की अपेक्षा से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी क्षति समस्त जैन समाज के लिए हुई। एक साधु का, एक आचार्य का जाना, यह नहीं समझना एक सामान्य व्यक्ति चला गया। जो आचार्य हजारों नहीं लाखों लोगों को दिशा निर्देश देते थे, मोक्ष मार्ग में चलना सिखाते थे, जिनके द्वारा मोक्ष मार्ग की महती प्रभावना हुई, तो वह एक सूर्य के अस्त होने की भांति वह कहलाता है। एक तारा जो है वो अस्त हो जाए तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य अथवा चंद्रमा का अस्त होना हजारों लाखों पर प्रभाव उत्पन्न करता है। तो हमें तो यह करना चाहिए जो गुरुदेव हम सब के लिए छोड़ कर के गए हैं। क्या छोड़ कर के गए हैं? संस्कारों को, शिक्षा को, अध्यात्म को, मोक्ष मार्ग को, व्यवहार को, आगम ज्ञान को, बस उसे हम अपने भीतर आत्मसात करते चले जाएं और अपने गुरु की आज्ञा को अक्षरशः अपने भीतर पालन करते चले जाएंगे तो हमारा भी उपकार गुरु के ऊपर हो जाएगा। हम यही कर सकते हैं। सद्भावना सभी को करना चाहिए, लेकिन मात्र सद्भावना से कार्य नहीं चलेगा। हमें क्या करना है? जो उन्होंने कहा है उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, जीवन में उतारेंगे तो ठीक है। वैसी प्रभावना जैसी गुरुदेव कर गए हैं हम ना कर पाए, लेकिन उसी दिशा में हम थोड़ा तो काम कर ही सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी नदी की भांति ना सही,
लेकिन एक नहर की छोटी सी धारा की भांति तो हम कार्य कर सकते हैं। नदी हजारों किलोमीटर में न जाने कितने गांवों और शहरों को सिंचित कर देती है, अन्न दे देती है, लेकिन एक नहर भी कम कार्य नहीं करती है, वो थोड़े सीमित क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो ऐसे समय अब हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि अपने गुरुओं के सपने को, हम अधूरे सपनों को एक सूत्र में बंध करके चलते हुए पालन करने की और पूरा करने की कोशिश करें।